CIS Academy. तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू बिल विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इन द लेजिस्लेचर ऑफ कर्नाटका दैट इज रिलेटेड टू बोरवेल्स. ठीक है, द नेम ऑफ दिस बिल इज कर्नाटका ग्राउंड वाटर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024. सो दिस इज बेसिकली एन अमेंडमेंट बिल. सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ था, उसे अमेंड किया जा रहा है. ठीक है, so what is it basically? This is related to borewells. We will be seeing about the features of this bill कि क्या amendment, क्या changes लाए गए हैं, but कुछ idea हम लोग borewell और borewell related statistics से भी ले लेते हैं. ठीक है, so this image that you can see is that of a child which is trapped inside a borewell. और इंडिया में we have an immense number of borewell related deaths taking place. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बोरवेल की जो ओवरऑल विड्थ होती है वो इतनी छोटी होती है कि यूजुअली अ चाइल्ड गेट्स ट्रैप्ड इन दिस. बच्चे अक्सर खेलते खेलते इसमें फंस जाते हैं एंड वी हैव एन एनुअल रिकॉर्ड ऑफ सो मेनी डेथ्स रिलेटेड टू बोरवेल टेकिंग प्लेस अमंग्स चिल्ड्रन. ठीक है, बोरवेल रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में पाए जाते हैं. रूरल एरियाज में इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर इरिगेशन. रूरल एरियाज में इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड बिकॉज इट इज यूज फॉर इरिगेशन. तो एक बार अगर वो बोरवेल बना दिया जाता है तो उस वहां वो होल कंस्ट्रक्ट होने के बाद से लेकर के पंप लगाने तक यूजुअली उस एरिया में लोग कोई जाता नहीं है. व्हाई डू दे डोंट गो इन? बिकॉज इन अ रूरल एरिया द नंबर ऑफ फुटफॉल, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ रूरल एरिया इटसेल्फ इज क्वाइट लो. सो अगर कोई जगह पे बोरवेल बन जाता है तो आसपास के लोगों को पता रहता है दैट वी आर नॉट सपोज्ड टू विजिट एट दैट प्लेस. ठीक है, but urban areas में the primary purpose of creation of a borewell itself is the fact कि we need more and more drinking water. Drinking water को available कराना, that's the primary intention of creation of borewell in an urban area. So this is commonly found in an area which is highly there are huge number of human settlements in and around that area. बहुत high density population वाले areas में ऐसे ऐसे borewells पाए जाते हैं. So these kind of accidents are more taking place in an urban area as compared to a rural area. Okay. Secondly, there is high density of borewell in certain states such as Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Rajasthan. ठीक है, ये 4 states हैं जहां इन सभी इस तरीके के एक्सीडेंट सबसे ज्यादा रजिस्टर होते हैं. क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बोरवेल्स इन जगहों पे पाए जाते हैं. अगेन व्हाई? बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम वाटर क्राइसिस. वाटर की एक्सट्रीम क्राइसिस या ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी या ग्राउंड वाटर टेबल्स हैव गॉन सो लो दैट देयर इज प्रेवलेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ बोरवेल्स. ठीक है, बोरवेल से प्रॉब्लम ये होता है कि द अनदर प्रॉब्लम व्हाई आर वी कंस्ट्रक्टिंग मोर एंड मोर बोरवेल्स इज बिकॉज अनरेगुलेटेड ड्रिलिंग इज टेकिंग प्लेस. बहुत ज्यादा, लेट्स से समवेयर इट इज नॉट परमिटेड एंड स्टिल ड्रिलिंग इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, so this unregulated drilling has also created or increased the menace related to borewell related deaths and abandoned borewell. For example, कोई एक borewell जिसको बनाया गया था for drinking water consumption, now the ground water table has gone so low, तो इस borewell को close नहीं किया जाता है, it remains abandoned and open. So it often happens कि because it is abandoned and open, तो children get trapped in these borewells. ठीक है, If we talk about statistics, statistically speaking, कितने deaths होते हैं? So, unfortunately, as per NDRF, National Disaster Response Force, as per NDRF, 70% of the rescue operation for children who are trapped inside a borewell is a failure. Only 30% is a success. हर 10 बच्चों में से 7 बच्चे को रिकवर नहीं किया जा पाता है. ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ वो उसे पहले ही वो बच्चा मे बी द चाइल्ड गेट्स एक्सपायर्ड, सो बिकॉज ऑफ सफोकेशन और बिकॉज ऑफ एनी नंबर ऑफ रीजन. तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड और मान लेते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन ही बहुत लंबा चल गया तो द चाइल्ड वाज नॉट एबल टू सर्वाइव. आउट ऑफ दिस इज अ वेरी हाई नंबर कि 70% ऑफ द केसेस में वी हैव सीन दैट देयर इज डेथ ऑफ द चाइल्ड व्हिच वाज रजिस्टर्ड. ठीक है, only 30% में we have been able to rescue and that brings us to the seriousness of this issue. ठीक है, इसमें क्या challenges होते हैं? सबसे बड़ा challenge तो ये होता है कि the width of the borewell is quite narrow. It is excessively narrow कि someone else cannot go down and bring the child up. सिर्फ बच्चे ही इसमें फंस सकते हैं और इसलिए भी ये प्रॉब्लम और ज्यादा सीरियस और ज्यादा बड़ा हो जाता है.
because the children who are getting trapped here are suffering from a trauma, and it disrupts the daily life of the entire, not only the family but entire community in and around that area. It also involves huge amount of economic cost, क्योंकि let's say कि एक बोरवेल से rescue करना है, तो there is another passage which is created up to that area to bring the child. So there is huge amount of economic cost which gets involved. Time is a very serious constraint. Once the child gets trapped, whether it is taking 5 hours, 17 hours, 20 hours or 40 hours, is ultimately going to determine whether the child will be brought back alive or dead. ठीक है? So time or technical constraint, technical difficulties क्या होती है कि we do not have such kind of equipments which will be able to bring back the child. ठीक है? तो there is immense amount of technical difficulties. वो machines नहीं है हमारे पास, वो width बहुत narrow है, आसपास की जमीन भरी हुई है, so we do not know how to get back the child. ठीक है? So technical difficulties and time constraint escalates the problem, but all in all there are the children who are getting trapped, they are also suffering from trauma, और वो उस उतनी गहराई में, for example in Rajasthan this year there was a child which was trapped in a 150 feet borewell, 150 feet borewell, and obviously the child, we were not able to rescue the child alive. ठीक है? It was very difficult operation, and after which also the child died. So borewell related deaths is actually extremely serious in India. ठीक है? अब आते हैं कि कर्नाटका ने क्या मेजर्स लिए हैं, because we discussed that high density borewell states में आता है कर्नाटका. So कर्नाटका ने क्या steps लिए हैं? First is the functional borewell. So there are two classifications. Functional borewell के लिए आप ये करोगे, and abandoned borewell के लिए ये करोगे. So what are the features of the bill related to functional borewell? First, that the land owner जिनकी जमीन पे वो borewell लगाया जा रहा है, plus the implementing agency, land owner along with the implementing agency. Implementing agency is the one who is responsible for drilling that borewell. ठीक है? आप दोनों की authority रहेगी. It will be task of these two that you must inform to the local authorities. ठीक है? Local authorities को 15 days advance written notice में बताना पड़ेगा that we are going to dig a borewell here. ठीक है? And once you have dug a borewell, you need to close the lid, and this should be done within 24 hours. Within 24 hours, you need to close the borewell with a steel cap with nuts and bolts. It is not easy to be removed. It cannot be get drowned away, washed away. ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. Nuts and bolts से इसे tightly pack करना पड़ेगा. ठीक है? This is related to functional borewell. If it is non-functional or abandoned borewell, तो it needs to be covered with soil, slush, thorns and fence. ठीक है? अगर इसका सीलिंग नहीं हुआ, if it is not properly sealed, तो it calls for a penalty of 25,000 along with 1 year jail term. ठीक है? Now interestingly, Supreme Court already had certain guidelines. Supreme Court had already set up a guidelines related to borewell safety, which was related something similar कि abandoned borewells पे clay का covering होना चाहिए. ठीक है? Fencing होना चाहिए. So there should be a barbed wire fencing around the borewell कि this has been an abandoned borewell, इसे ढक दिया गया और इसके आसपास में एक fencing लगा दिया जाना चाहिए. ठीक है? Plus all those authorities which are responsible for drilling, all the authorities, चाहे वो public हो चाहे private हो, all the authorities must register themselves to the local authority. The DM office must be knowing about all the drilling agencies in a particular area, और prior notification होने चाहिए. यही 15 days का notification should be coming from the landowner as well as the drilling authority to the nearest local urban body. ठीक है? Urban और local body कि we are about to drill, और ये 15 days advance notice जाना चाहिए. ठीक है? So this is along the lines of कर्नाटका की जो बिल है, ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के साथ ही चल रही है. ठीक है? Abandoned borewells must be refilled with sand, clay and boulders, and penalty will be registered under Code of Criminal Procedure. So Code of Criminal Procedure के खिलाफ criminal penalties लगेंगे if you are not covering the abandoned borewells. ठीक है? So although this was a set of guidelines coming from Supreme Court, there was no such law. The Karnataka state government has introduced such kind of law. ठीक है? So with that, we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the best.